तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अभिषेक। मैं कंसल्टेंट सर्टिफाइड ऑप्टोमेट्रिस्ट हूं और अपने इस चैनल में ऑप्टोमेट्री से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं। तो आज हम कुछ टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे कि ऑप्टोमेट्री के कौन से टॉपिक्स हैं जिस पे मैं आगे चल के मैं वीडियोस बनाने वाला हूं। और अगर आपके माइंड में भी अगर कोई टॉपिक है जिस पे आप चाह रहे हो कि मैं उस पर डिस्कस करूं, मैं उस पर बात करूं और उसको मैं अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उन टॉपिक्स को मैं कवर करने की पूरी अपनी कोशिश करूंगा। जितना भी हो सकेगा उतना मैं करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ टॉपिक्स पर मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहला जो लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे मतलब मैंने कुछ लिख के रखे हुए हैं तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल हो गया, जिसको हम शॉर्ट में एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल बोलते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल। इस पे भी हम बात करेंगे कि एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल में क्या क्या होता है, कितनी मसल्स होती है, किस तरीके से फंक्शन करती है, किस तरीके से वो काम करती है। दूसरा टॉपिक ये है, ये तो कोर्स ऑफ द आई बॉल है, बट इस टॉपिक पे काफ़ी मैंने बहुत पहले बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप लोग अगर बोलेंगे तो इस टॉपिक पे फिर से मैं एक बार और अच्छे से मैं वीडियोस बना दूंगा। कोर्स ऑफ द आई बॉल। दोस्तों मेरी राइटिंग में मत जाइएगा, मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है, लेकिन बस थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके क्या मैं लिख रहा हूँ। और एक बहुत अच्छी बात ये है कि अब मैं जो भी आपको पढ़ाऊँगा उसका पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगा। पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मेरे पास आईपैड मैंने ले लिया है, तो इसमें अब मैं पढ़ाता हूँ। तो इसमें जो भी मैं नोट्स बनाऊँगा, जो भी मैं लिखूँगा, तो वो पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और उस पीडीएफ फॉर्म को मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव के लिंक में दे दूँगा। गूगल ड्राइव की लिंक में आप क्लिक करके आप वहाँ से इसी पीडीएफ को, इसी नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आप इस चीज़ को देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले एक EOM आ गया। अब देखो, ऐसा नहीं है कि जो मैंने पहले नंबर पे EOM लिखा तो मैं पहले नंबर पे EOM की वीडियो बनाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी मैं वीडियो बना सकता हूँ। जिस पे सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे हो सकता है मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, और जिस कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक्स आएंगे हो सकता है मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो ये हो गया, ठीक है। तीसरे नंबर पे मैं लेता हूँ कंजक्टाइवा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को, ठीक है। यहाँ पे मैं शॉर्ट्स में लिख देता हूँ, ठीक है। कंजक्टाइवा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। शॉर्ट्स में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। फोर्थ नंबर पे हम लेते हैं यहाँ पे स्क्लेरा एंड एपीस्क्लेरा, ठीक है। स्क्लेरा, और इसके अंदर ही आता है एपीस्क्लेरा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे हम लेते हैं यहाँ पे कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया के बारे में समझेंगे, और बहुत ही जल्दी मैं आपको डिसीज़ के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। और उसके बाद में डिसीज़ के बाद में आई ड्रॉप्स के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि आई ड्रॉप्स से पहले मुझे आपको डिसीज़ के बारे में पढ़ाना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप डिसीज़ को नहीं समझोगे, उसके कॉज को नहीं समझोगे, किस वजह से ये डिसीज़ हुई है, तो आई ड्रॉप पढ़ाने का फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम शायद लिम्बस को ले सकते हैं क्या, है ना। लिम्बस को ले सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन फिर भी जितना भी होगा उतना मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। हो सकता है कभी कभी देखो एग्ज़ाम पेपर में लिम्बस आ जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हम समझ लेंगे। इसके बाद हम लेंगे यूवीएल ट्रैक को, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूवीएल ट्रैक को, ठीक है। यूवीएल ट्रैक के बारे में पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। हो सकता है यूवीएल ट्रैक में 2 3 4 वीडियोस बन जाएं पार्ट बाय पार्ट में, बट समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में फिर बहुत बड़ी लंबी वीडियो हो जाती है। 1 1 घंटे की फिर वीडियो चली जाएगी, फिर आप लोगों को भी दिक्कत होगी कि 1 1 घंटे की वीडियो बन रही है ना। तो अब इसके बाद देखो 8 नंबर पे हम लेते हैं एंटीरियर चैम्बर को, ठीक है। एंटीरियर चैम्बर शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, एंटीरियर चैम्बर, ठीक है। CHAM, बस इतना लिख दे रहा हूँ, एंटीरियर चैम्बर। एंड इसके अंदर जो एंगल्स आते हैं ना, एंगल्स को भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, एंटीरियर चैम्बर एंड एंगल्स। अगला पॉइंट मैं लेता हूँ प्यूपिल के बारे में हम पढ़ सकते हैं शायद, है ना। प्यूपिल के बारे में भी हम थोड़ा सा समझ सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है, किस तरीके से फंक्शन करता है, कब फंक्शन करता है, कब नहीं करता है। आप इन टॉपिक्स पे जो भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि इन्हीं टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाऊंगा। हो सकता है जो कमेंट भी मुझे जो आएंगे,
जो कमेंट मुझे आएगा और जिस कमेंट में सबसे ज़्यादा लाइक्स आएंगे, हो सकता है शायद मैं उस वीडियो पे भी, उस टॉपिक पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा, है ना, ऐसा भी हो सकता है। 10th नंबर में हम ले लेते हैं, मतलब अगला टॉपिक ले लेते हैं एक्वस ह्यूमर। ठीक है, एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर। ठीक है, राइटिंग में मत जाना दोस्तों, मैं पहले ही आपको बोल चुका हूँ, राइटिंग मेरी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, पता नहीं कैसे ख़राब हो गई है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और इस पे मैं आपको इस वीडियो पे, मतलब इस टॉपिक से मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। अगला पॉइंट हम जो लेते हैं एक्वस ह्यूमर के बाद हो गया IOP। ठीक है, IOP जिसका फुल फॉर्म होता है इंट्राओकुलर प्रेशर। ठीक है, मेज़रमेंट। ठीक है, किस तरीके से हम इसको मेज़र करते हैं ये हम समझेंगे। ठीक है, अगला जो नेक्स्ट है उस पे हम लेते हैं पोस्टीरियर चैम्बर। पोस्टीरियर चैम्बर, ठीक है, पोस्टीरियर चैम्बर में हम समझेंगे पोस्टीरियर चैम्बर में क्या क्या होता है, किस तरीके से जो भी वहाँ पे वो निकल के आएंगे, टॉपिक्स निकल के आएंगे, उस पर हम अलग से एक वीडियो बना के हम उस पर डिस्क्राइब करेंगे कि किस तरीके से इसको, मतलब क्या क्या होता है, किस तरीके से फंक्शन करता है ना, ये सारी चीज़ें। क्योंकि जब तक आप इन सभी की एनाटॉमी जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आप डिसीज़ को नहीं समझ पाओगे, और जब तक आप डिसीज़ को नहीं समझ पाओगे तब तक आप आई ड्रॉप्स को या फिर जो भी मेडिसिन होती है उसको नहीं समझ पाओगे कि ये मेडिसिन एक्चुअल में वर्क किस तरीके से करती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम क्या ले सकते हैं, ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे टॉपिक्स निकल के आते हैं, क्योंकि कई सारे टॉपिक्स को मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ, तो खैर फिर भी हम यहाँ पे कोशिश करते हैं, है ना। रेटिना ले सकते हैं ना, रेटिना के बारे में समझ सकते हैं। रेटिना पे शायद मैंने पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कि और डीपली रेटिना को समझने की कोशिश करें, है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लेते हैं विजुअल पाथवे। बहुत इम्पोर्टेंट है ये विजुअल पाथवे, इसको हम ले सकते हैं। इसके बारे में भी हम समझेंगे कि किस तरीके से ये वर्क करता है, क्या है ये, क्या नहीं है। ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, ये सब तो हम पढ़ ही सकते हैं बाद में, है ना। नर्व सप्लाई, है ना। आईलेट के बारे में भी हम पढ़ सकते हैं, आईलेट भी एक अच्छा टॉपिक है। आईलेट पे भी शायद मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, है ना, आईलेट्स। ठीक है, लैक्रिमल सिस्टम पे, हाँ लैक्रिमल सिस्टम भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है। लैक्रिमल सिस्टम पे भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, है ना। तो लिख दूँ क्या, लिख देता हूँ, लैक्रिमल सिस्टम, SYST। ठीक है, लैक्रिमल सिस्टम। ठीक है, अगला जो हम पॉइंट लेते हैं टीयर फिल्म, है ना। देखो लैक्रिमल सिस्टम में ही टीयर फिल्म आता है, लेकिन उसको हम अलग से समझेंगे कि टीयर फिल्म क्या होती है। टीयर फिल्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। टीयर फिल्म के बारे में हम समझेंगे। एक पॉइंट मैं और लेना चाहता हूँ, यहाँ पे हम लेने चाहते हैं, वैसे ये उसमें तो नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट लेंस के बारे में। कॉन्टैक्ट लेंस के बारे में हम थोड़ा सा डीपली समझेंगे कि क्या है इसका मटेरियल, किस तरीके से वर्क करता है, किन लोगों को कौन सा कॉन्टैक्ट लेंस पहनना चाहिए, कौन सा कॉन्टैक्ट लेंस यूज करना चाहिए और किस तरीके से यूज करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस के पहले हमें दो चीज़ें हमें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होती है। वो क्या है, सबसे पहला तो कॉर्निया हो गया। ठीक है, सबसे पहला हमारा कॉर्निया हो गया, और दूसरा हमारा क्या हो गया, टीयर फिल्म हो गया। ठीक है, टीयर फिल्म, जो कि ये लिखा हुआ है, ये वाला टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले कॉर्निया हम समझेंगे, उसके बाद हम टीयर फिल्म समझेंगे, फिर देन उसके बाद फिर हम कॉन्टैक्ट लेंस को समझेंगे। क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस के पहले इन दोनों टॉपिक को कवर होना बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो अब अपन देखते हैं कि आगे और कौन से हैं। विजुअल एक्यूटी के बारे में हम समझ सकते हैं आगे। विजुअल एक्यूटी, इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ पहले भी, लेकिन फिर भी एक बार देख लेंगे। अगर इस पे अगर जो है मतलब अगर कमेंट आएंगे और मुझे लगा कि हाँ जो है ये समझाने पढ़ाने की ज़रूरत है, तो इसको भी हम देख लेंगे। इसके बाद तो दोस्तों देखो फिर आ जाता ऑप्टिक्स आ जाती है। ठीक है, ये सब तो ठीक है, देखो एनाटॉमी के अंदर आई थी, कॉन्टैक्ट लेंस को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें एनाटॉमी के अंदर आई थी। ठीक है, अब अगर यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि यहाँ पे अगर मैं ऑप्टिक्स के बारे में देखूँ, ऑप्टिक्स के बारे में अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो फर्स्ट नंबर पे मैं देखो रिफ्रैक्टिव एरर के बारे में तो मैं पहले भी ऑलरेडी बहुत वीडियो बना चुका हूँ, बहुत पहले ही मैं बना चुका था। वो मैं नोट्स बाय नोट्स बनाए थे, बट फिर भी अगर किसी को नोट्स की ज़रूरत है, नोट्स अगर चाहिए किसी को, तो फिर भी
मैं वीडियो बना दूंगा सभी पे, जितने भी रिफ्रैक्टिव एरर में जो भी आता है, जैसे कि मायोपिया हो गया है, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म हो गया, ठीक है, अफेकिया हो गया, सॉरी अफेकिया हो गया, ठीक। और क्या क्या आता है, प्रेसबायोपिया हो गया, ठीक है। और क्या क्या आएगा, प्रेसबायोपिया वैसे उसके अंदर तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम इसको ले लेते हैं। और जैसे कि एम्ब्लायपिया को भी ले लेते हैं, एम्ब्लायपिया हो गया, शायद एम्ब्लायपिया पे पता नहीं मैंने वीडियो बनाई है कि नहीं बनाई है, एम्ब्लायपिया हो गया। तो इन सभी पे मैं वीडियो बना दूंगा। और इस बार तो मतलब अच्छी बात तो ये है कि इस बार मैं आपको सभी टॉपिक्स पे नोट्स भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि जो भी मैं ये मैं जिस मैं बना रहा हूँ, जिसमें मैं लिख रहा हूँ ये सारी चीज़ें, ये पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट होके मैं उस पीडीएफ का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ गूगल ड्राइव के थ्रू, है ना। तो आप गूगल ड्राइव में जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं, फिर अपने पीडीएफ फॉर्म में आप उसको पढ़ सकते हैं। तो और क्या आता है ऑप्टिक्स में? ऑप्टिक्स में तो वैसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो आप ही लोग बताओगे कि आपको उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है ना। सारी चीज़ें समझेंगे हम किस तरीके से, क्या पढ़ना है, क्या समझना है। और बाकी हम फिर डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। डिसीज़ में भी हम थोड़ा सा, देखो ऑप्टिक्स में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ना, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे नहीं लिखी हैं, खाली मेन ये चीज़ लिख दी है। बाकी आप लोग बता देना, जिस टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए उस टॉपिक पे आपको वीडियो मिल जाएगी दोस्तों। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं डिसीज़ के बारे में, कि जब हम डिसीज़ समझेंगे तो डिसीज़ के बारे में, या फिर मैं उसी टाइम बताऊं, ठीक है, या फिर मैं अभी बता देता हूं, ठीक है। डिसीज़ में सबसे पहले हम आईलिड की समझेंगे, ठीक है, सबसे ऊपर वही होता है, तो आईलिड की समझेंगे, ठीक। दूसरे नंबर पे क्या आ गया, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आईलिड हो गया, ठीक है। आईलिड के बाद जो है थोड़ा सा कंजक्टाइवा समझ लेंगे, कंजक्टाइवा के बारे में पढ़ लेंगे। थर्ड नंबर पे हम क्या समझेंगे, कॉर्निया, ठीक है, कॉर्निया, कॉर्निया हो गया हमारा। फिर क्या आ गया हमारा, लेंस, लेंस के बारे में समझ लेंगे कि लेंस में कितने किस तरीके के, देखो डिसीज जो भी होते हैं उस पर हम समझ लेंगे। फिर आएगा हमारा यूवियल ट्रैक, यूवियल ट्रैक्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा हमारा, रेटिना, रेटिना के बारे में समझेंगे कि रेटिना में कितने प्रकार के, मतलब देखो सभी के सभी तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ जो जो मेन होते हैं, जो जो मेन होते हैं उन सभी के बारे में हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ताकि हमें पता होना चाहिए एटलीस्ट कि ये क्या बीमारी है, क्या डिसीज़ है, और इस पर क्या किस तरीके से हो जाती है, और इसका क्या इलाज है। भले ही इलाज पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन उसके बारे में हमें नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए कि कंजक्टाइवा में कितनी डिसीज़, क्या डिसीज़ होती है। अब जैसे मान लो किसी को टोसिस हो गया है, तो हमें पता ही नहीं कि यार इसको टोसिस है कि क्या है क्या नहीं है, हमने कभी नाम भी नहीं सुना कि टोसिस होता क्या है। और जब हमने नाम नहीं सुना तो उसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा, उसके बारे में नहीं पता तो उसकी हमें मतलब उसका ट्रीटमेंट हमें कैसे पता चलेगा। ये सारी चीज़ें, भले ही हमें सर्जरी नहीं करनी, लेकिन फिर भी हमें डिसीज़ के बारे में पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि उसकी नॉलेज तो होनी चाहिए ना, क्योंकि हम ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट होने के बाद जो हमें ये सारी चीज़ें अगर नहीं पता तो कोई मतलब नहीं है, खाली अगर आप नंबर ही निकालते रह जाओगे पूरी ज़िंदगी तो कोई मतलब नहीं है, वो नॉलेज तो होनी चाहिए ना भाई। तो अब देखो रेटिना हो गया, ठीक है, और भी मतलब बहुत सारे हैं टॉपिक्स, जैसे कि लैक्रिमल अपैरेटस को मैं ले लेता हूँ, लैक्रिमल सिस्टम को, क्योंकि उस पर भी है, लैक्रिमल सिस्टम पे भी बहुत सारे आते हैं, ठीक है। लैक्रिमल सिस्टम हो गया, ठीक है, ड्राई आई हो गया, वाटरी आई हो गया, ये सारी चीज़ें। और कुछ इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट के बारे में मैं आपको बता दूंगा, जैसे कि रिफ्रैक्टोमीटर हो गया, लेंसोमीटर हो गया, केराटोमीटर हो गया, ऑप्थेल्मोस्कोप, स्लिट लैम्प, कॉर्नियल लूप, पेरीमीटर, ये सारी चीज़ें, टोनोमीटर हो गया, गोनियोस्कोप हो गया, ये सारी चीज़ें मैं आपको उसमें बता दूंगा। अब देखो टाइम लगेगा बताने में, है ना, वीडियो बाय वीडियो मैं सारी चीज़ों को, टॉपिक्स को मैं कवर करता जाऊंगा। और आपको अगर लगता है कि आपको जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक है, तो आप मुझे सेंड मतलब वो कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो उस पर मैं वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा पूरी पूरी। उस पर मैं देखूंगा कि हाँ इस टॉपिक, ये टॉपिक भी अच्छा है और इस पर मैं वीडियो बना के मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, तो वो उस चीज़ को मैं आपको कवर करके कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी। बहुत टाइम बाद मैं वीडियो ला रहा हूँ, और अब मैं कोशिश करूँगा कि कंटिन्यू वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अब मेरे पास मतलब जो भी रिसोर्सेज हैं थे, मतलब जो मुझे चाहिए थे वो सारी रिसोर्सेज अब मेरे पास हो चुके हैं। पहले आप मतलब जो भी मैं वीडियो बनाता था आप बोलते थे कि सर नोट्स प्रोवाइड कर दो,
तो दोस्तों मेरे पास नोट्स नहीं रहते थे, क्योंकि बहुत पहले वाली जो वीडियो थी अब उस पर कमेंट आ रहे हैं कि भैया नोट्स प्रोवाइड कर दो सर, नोट प्रोवाइड कर दो। तो मेरे पास भाई वो नहीं है, क्योंकि मैं घर में नहीं हूँ और जितने भी नोट्स हैं वो घर पे ही रखे हुए हैं, और बहुत मतलब पता नहीं कहाँ रखे हुए हैं, कहाँ रखे हैं, कहाँ नहीं रखे हैं, मुझे खुद भी आइडिया नहीं है। मुझे बहुत ढूंढना ढांढना पड़ेगा, उसके बाद ही मुझे समझ में आएगा। तो अब वो प्रॉब्लम भी अब सॉल्व हो गई है, क्योंकि अब ये जो मैंने ले लिया। अब पहले मैं सोच रहा था कि पेन टैबलेट लेने का, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक आईपैड ही ले लेता हूँ, तो उसी में ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। पीडीएफ नोट्स में भी कवर हो जाता है, मतलब वो कन्वर्ट हो जाता है, और उसको मैं आपको प्रोवाइड भी कर सकता हूँ। तो इन सभी में फिर मैं आपको वीडियो बना के बता सकता हूँ। ये सभी जो जितने भी ये जो टॉपिक्स हैं, सभी टॉपिक्स, ये जितने भी ये टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है, इन सभी पे मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा डे बाय डे। और जितनी ज़्यादा कोशिश करूँगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को उतनी ज़्यादा चीज़ें समझ में आने लगेगी। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।